अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ। एक और अरब देश ने जो है जैसा कि मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूँ और फिर से अपडेट आया हुआ है, उसी के हवाले से है। अरब देश ने जो है यात्रा से पाबंदी हटा दिया है। 8 कैटेगरीज़ हैं जिनको एंट्री करने की इजाज़त दी गई है। सिटीजन्स जो हैं वहाँ के शहरी, उन लोगों के लिए भी है। तो क्या है अपडेट, मैं आपको बताता चलूँ। उस अरब देश का नाम है कुवैत। कुवैत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि 1 अगस्त से कुवैत सिटीज़न को विदेश जाने पर मनाही होगी अगर उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है। कुवैत सरकार के प्रवक्ता तारिक अल मुज़र्रिम ने बताया कि 1 अगस्त से बाहर के यात्रियों को कुवैत में आने की अनुमति होगी, यानी इजाज़त होगी। वहीं कोरोना इमरजेंसी कमेटी ने 9 कैटेगरीज़ के लोगों को कुवैत में जाने की छूट दे दी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले शिक्षक यानी टीचर्स, मस्जिदों के इमाम, कंपनी के कामगार, फतवा एंड लेजिस्लेशन के सलाहकार, घरेलू कामगार, एम्बेसडर्स और उनका परिवार, निजी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज। नियमों का पालन ज़रूरी है। कुवैत में प्रवेश के लिए यानी एंट्री के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा, जैसे कि कुवैत का वैध रेसिडेंस यानी वैलिड रेसिडेंसी परमिट, यानी कि आपके पास सिविल आईडी जो है वो वैलिड होना चाहिए। उड़ान भरने के 14 दिन पहले फाइजर, मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड भी एक्सेप्टेड है कुवैत में, उसका दोनों डोज, या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का 1 डोज। उड़ान के 72 घंटे के अंदर का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, 7 दिन का होम क्वारंटाइन और तीसरे दिन पीसीआर टेस्ट। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप होम क्वारंटाइन से या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं तो आपको क्वारंटाइन होते जब होंगे तो उसके बाद जो है आपको एक पीसीआर टेस्ट कराना होगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो आपको क्वारंटाइन से छूट दे दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा एक और अपडेट है इसी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि मंगलवार को कुवैत ने बताया कि 1 अगस्त से सिर्फ उन्हीं लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति होगी जो लोग पूरी तरह से कोरोना का डोज ले चुके होंगे। वहीं कुवैत में आने वाले यात्रियों के पास नेगेटिव कोविड-19 पीसीआर टेस्ट होना चाहिए। यात्रियों को कुवैत में 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भी रहना होगा। हालांकि कुछ लोगों को इस नियम से बाहर भी रखा गया है, जैसे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे, हेल्थ मिनिस्ट्री सर्टिफिकेट वाले लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा सकता है, और प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके पास अधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रेगनेंसी प्रूफ सर्टिफिकेट हो। ठीक है। अब इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न आई हुई है कि सऊदी सरकार ने कुछ मुल्कों पर, जिसमें 17 देश हैं शायद, उन पर सऊदी शहरियों को जाने की पाबंदी लगाई है। वो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं और उस पर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे या अगर गए हैं तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन पर 3 साल का बैन लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अजनबियों पर भी ये पाबंदी है क्या? क्या इंडिया जाने पर या पाकिस्तान जाने पर या कुछ और मुल्क जिन पर पाबंदी जो रेड लिस्ट में है, अगर उसमें जाते हैं तो, जबकि 17 देशों की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं अगर वहाँ से जो लोग आएंगे क्या उन पर भी पाबंदी होगी? ख़ास तौर से अजनबियों के लिए ये बात है। तो अजनबी जितने भी हैं हमारे गैर मुल्की भाई, वो सवाल कर रहे हैं हमारे विचार यारा चैनल पर। उनके लिए ये अपडेट है कि अभी तक अजनबियों के हवाले से कोई अपडेट नहीं है कि उन पर पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रेड लिस्ट मुल्कों पर जो है पाबंदी लग सकती है, ख़ास तौर से अजनबियों पर भी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक या ऑफिशियली ट्वीट या फिर कोई अपडेट नहीं आया है जिसमें ये कहा जा सके कि अजनबियों पर भी पाबंदी लगेगी। तो इसलिए अभी बेफिक्र रहें। और आप लोगों को पता होगा कि उम्रा का जो है ऑलरेडी परमिशन दे दिया गया है। 10 अगस्त से लोग उम्रा के लिए आ सकते हैं। ख़ास तौर से जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया भी है और 9 देश में पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो ऐसे तमाम मुल्कों से जो रेड लिस्ट में है और जिन पर पाबंदी सऊदी सरकार ने लगा रखा है, उन मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए कहा गया है कि वो तीसरे मुल्क में 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद जो है सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। तो परमिशन दिया हुआ है। अगर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई होती तो मेरे हिसाब से ये होता कि उन्हें उम्रा की भी इजाज़त नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस कन्फ्यूज़न से आप लोग दूर रहें और ऐसा कन्फ्यूज़ ना हो। ये सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए कानून आया है कि उन्हें 17 देश जो रेड लिस्ट में दिए गए हैं उनमें वो लोग जो है अगर जाते हैं तो उन पर 3 साल तक के लिए बाहर जाने पर फिर पाबंदी होगी और कड़ी सज़ाएँ हैं जो उनको दी जाएंगी। तो अभी गैर मुल्कियों के लिए राहत है। गैर मुल्की जो है तीसरे देश से होते हुए सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट था जो मुझे लगा कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दें। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल
अरब हवाई यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैनल है और इस पर तमाम ताज़ा तरीन अपडेट गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल आप लोगों के लिए बन गया है और बन जाएगा इंशाअल्लाह। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।